एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे, एरिया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितना एरिया आ रहा है इसका, 40 प्लस 10 50, और ये माइनस माइनस कितना हो रहा है अभी रवि? सर हाँ बोलो। सर अगर सर यहाँ पे सर फोर्स अगर कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव दिया होगा तो सर फोर्स वर्सेस टाइम, एफ टी ग्राफ से हम कैसे स्पीड फाइंड करेंगे? एफ टी वही फंक्शन एज अ टाइम दिया हुआ था तुम्हें, यहाँ पे 5 है, -5 है इनफैक्ट ये जो है 10 है, ये 4 है, 6 है। अब ये सेकेंड में है, यस सर। सो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, टोटल के बाद हमें बताना है। फोर्स है भाई, फोर्स है। तो क्या कर लेंगे इसमें, एरिया, तो इसमें तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं या स्लोप फाइंड कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से इसको देखेंगे। देखो किसी का आंसर आया है, कोई बता सर हम लोग F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला पुट कर सर एक्स सकते का हैं कि फंक्शन मतलब लाएंगे। A को V माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, फिर ए वो को रेस्ट से v माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, सर v, V माइनस यू बाई टी, यू तो 0 होगा, फिर उसके बाद V बाई टी हो जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी निकालेंगे, टी तो शाबाश गिवन है। शाबाश। ये किस किस टाइप के लिए वैलिड है भाई, क्या ये कांस्टेंट के लिए वैलिड होता है? सर कौन? हाँ सर। क्या ये यस सर। कांस्टेंट है? नो सर। नो फिर सर। नो सर। इस पार्ट के लिए तो हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट है, बट इसके बाद नहीं। अब अगर तुम्हें सोचना भी है ना, बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में रिप्लेस कर लो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी सोचो, ठीक है? इस टाइप से, ये जो अपने जूनियर क्लासेस का जो है उस टाइप से कभी नहीं सोचना है। सोचना भी है तो ठीक है, इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, बट इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है। अनलिमिटेड एप्लीकेशन इस टाइप के इक्वेशन है जो हमारे बेसिक इक्वेशन है, तो यहाँ तो वो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है? जो जैसे भी सोच रहा है, आंसर किसी का नहीं आया है इसका मतलब। चलो, तो इसमें देखते हैं हम एफ टी के एरिया को समझेंगे कि एफ टी का एरिया क्या है। यहाँ से लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो ए जो है ये हो जाएगा, ए होगा डी वी बाई डी टी एम इंटू जो जो ऑलवेज ट्रू है डी वी बाई डी टी। तो जो एफ टी होगा एफ डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी, एम इंटू डी वी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा एरिया। तो इसी एफ टी ग्राफ के एरिया को अगर याद होगा, एक बार लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि ये होता है इम्पल्स, ये जो है एफ इंटू डी टी जो होता है वो होता है इम्पल्स। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। यस सर। बट फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, या एफ डी टी का इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इम्पल्स। और इसको देखोगे अगर, एम मास का तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, वो चेंज नहीं हो रहा है। dv इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, जो भी है u से अगर v है तो इसको हम लिख लेंगे एफ वी माइनस एम वी माइनस एम इंटू यू। ये है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। जीरो है यू। यस तो सर। तो ये है इम्पल्स, इम्पल्स को डिनोट करते हैं J से, J इज इक्वल टू डेल्टा पी। पहला तो ये इक्वेशन हमें समझना है और इसको याद रखना है कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, पॉइंट नंबर 1। तो यहां से अगर हम एरिया फाइंड कर लेते तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगी। क्या चेंज इन मोमेंटम से फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी? बोलो। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यस सर। तो हाँ मास सर। इनटू वेलोसिटी इज यस इक्वल टू सर। एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ तो वही आया था, बस 47.5 था वो, वैल्यूज तो सेम ही है, एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, यूनिट अलग होगी, न्यूटन सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट। तो ये 47.5 हो जाएगा, 47.5। मास तो 1 kg का था,
मास 1 kg का था तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 47.5 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? सर ये कोई पूछेगा कि ये व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? इस ग्राफ को देख के बताओ कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाँ बता बस देंगे। बस बिल्कुल एकदम सही। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी हमें पता चल गई है, तो यहाँ पे जो है उससे वेलोसिटी फाइंड करने के बाद वर्क फाइंड करें। कहीं पे वर्क से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, कहीं वेलोसिटी से वर्क फाइंड करेंगे। टू वे, कहीं ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, कहीं वेलोसिटी से उसका वर्क फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर हाफ टू, मास तो है 1 और v स्क्वायर जो है वो 47.5 का होल स्क्वायर। तो ये वर्क हो जाएगा कुछ, कितना आ जाएगा भाई किलो जूल में थोड़ा बता दो। ये जूल होगा तो 50 2500 1.2 1.1 किलो जूल के आसपास। हाँ सर 1.128। 1.12 किलो जूल, 28 है तो 1.13 कर सकते हैं किलो जूल। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? सर ये जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन में वर्क डन निकाल के वेलोसिटी निकाले, उसमें सब वेलोसिटी तो वेरिएबल है ना वेलोसिटी वेरिएबल है, यस। सर? तो उसके लिए भी हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी तो हमें तो वर्क में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं चाहिए ना। वर्क एनर्जी थ्योरम में इनिशियल और फाइनल है, यही तो फायदा है उसका कि वेरिएबल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना। वैसे हमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ रहा है पाथ पे, ठीक है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सीधे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में चाहिए। तो इंटरमीडिएट में कैसे क्या चेंज हो रहा है वो कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी जो होगा वो ही फाइनल होगा? हाँ वेलोसिटी जो आएगी वो फाइनल होगी। इंटरमीडिएट अगर वेलोसिटी चाहिए तो वहां तक का एरिया लेंगे, 4 सेकंड तक का चाहिए तो 4 का एरिया लेंगे, 3 सेकंड तक का चाहिए तो 3 तक का एरिया लेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ तो ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट वेरिएशन सारे बता दिए, सारे वर्क डन, सारे टाइप का वर्क डन बता दिया है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें क्लैरिटी रखो, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग फर्दर और कुछ डिस्कस करते हैं। मोशन इन वर्टिकल सर्किल, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल में कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं सोचना है पहले। सोचने के लिए क्या है कि किस केस में हम अप्लाई करेंगे, तो ये स्ट्रिंग से कोई पार्टिकल अटैच हो और ऐसे इसको घुमाया जा रहा हो। वर्टिकल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होगा, स्ट्रिंग हो सकता है, ये रॉड हो सकता है, रॉड से भी कनेक्ट करके ऐसे रोटेट हो सकता है। ऐसा टाइप का हो गया, कुछ ट्यूब होगा, ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर कोई पार्टिकल है, ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। ट्यूब के अंदर कोई पार्टिकल है, वो ऐसे 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 नीचे आ रहा है, या यहाँ से कोई पार्टिकल रख दिया उसको हमने फेंक दिया, ट्यूब में जा रहा है, ट्यूब के अंदर कोई मोशन है। मान लो ये स्फीयर है, इस स्फीयर पे हमने कोई पार्टिकल रख दिया और इसको स्लिप करा दिया ऐसे, क्या ये भी मोशन इन वर्टिकल सर्किल है? ये भी है, यहाँ पे भी तो सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर हाँ पाथ सर। में जा रहा है और वो वर्टिकल प्लेन में है, तो ये मोशन इन वर्टिकल सर्किल है। मतलब सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो जब सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन होगा तो पहले बोला हुआ है कि सर्कुलर मोशन में हमें एनालाइज करना है कि वो किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये क्या लग रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। ये तो यहाँ तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है।
ये जानते ही हमें क्लिक कर जाएगा कि यार इसमें मुझे सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों ही देखना होगा। यस सर। सेंट्रीपिटल जो है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है या ओमेगा हाँ स्क्वायर आर होता है। ए टी जो है वो यस सर। अल्फा आर होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है, बस ऐसा होता है। यस सर। ये तो ये तो हमारा प्रीवियस सर्कुलर मोशन का नॉलेज है। अब यहाँ पे स्पीड स्पीड सब कुछ चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो उस स्पीड के कैलकुलेशन के लिए हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होता है, इसलिए हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम में ही पढ़ रहे हैं सारे वर्क कैलकुलेट करने के बाद। तो अगर इसमें जो बेसिक इक्वेशंस की बात हम लोग करेंगे, बेसिक इक्वेशन जो इसमें एप्लीकेबल होंगे, इससे ज्यादा और कोई इक्वेशन अप्लाई ही नहीं होगा, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। फर्स्ट जो हमें इक्वेशन सोचना है इसमें सॉल्व करने के लिए, वो हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होगा। और दूसरा इक्वेशन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ नेट टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट से फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास। ये हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन, और ये वर्क एनर्जी का थ्योरम। बस सारा इसी से सॉल्व होगा। तो ये दोनों अब हम जान चुके हैं, दोनों ही पॉइंट जान चुके हैं, तो अब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं, सारे केसेस को कंसीडर करेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब तुम ये सोचो कि उस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें दिखेंगे तो वहां से देख के तुम समझ जाओगे कि भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसमें है। जैसे मान लो कोई सिलेंडर है या हॉलो स्फीयर है, उसके इनर सरफेस पे कोई पार्टिकल को ऐसे तुमने प्रोजेक्ट कर दिया। स्मूथ सरफेस है तो ये भी ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, कोई जरूरी तो है नहीं। ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे गिर भी सकता है ना। हमने उसको दिया तो ऐसे जा रहा है, या तो पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या पूरा सर्किल नहीं कंप्लीट कर पाया, कुछ अलग टाइप का मोशन हुआ। तो मतलब ये भी क्या है, वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर मोशन है। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग से अटैच पार्टिकल, रॉड से अटैच पार्टिकल, ट्यूब के इनसाइड में, किसी स्फेरिकल सरफेस के आउटर सरफेस पे, किसी स्फेरिकल सरफेस के इनर सरफेस पे, ये दोनों टाइप के सर्कुलर मोशन है। इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो तो पहले एक केस लेते हैं, स्ट्रिंग से कोई पार्टिकल अटैच्ड है, और उसी से सब कंक्लूजन कर लेंगे सारे क्वेश्चन को रिलेट करके कि ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से एक पार्टिकल अटैच्ड है जिसका मास स्मॉल m है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ है, ये हमारा पॉइंट है। इसको हमने वेलोसिटी दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, हॉरिजॉन्टली उसको दे दिया। तो अगर मैं इसे पूछूं तुम किस सोच के बताओ कि डिफरेंट पॉसिबल वेलोसिटीज के लिए इस पार्टिकल का पाथ कैसा हो सकता है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा विजुलाइज करके बताना है कि धीरे धीरे मैं वेलोसिटी इंक्रीज करता जाता हूँ जीरो से मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो जीरो से थोड़ा सा इंक्रीज यस किया, सर। तो ये क्या कर देगा भाई, ऐसा चांसेस है कि अगर कुछ वेलोसिटी हम दें तो ये जो है ऐसे ऑसिलेट करे, मतलब यहाँ तक जाए और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाए और फिर ये वापस आ जाए, फिर इधर जाए, फिर वापस आ जाएगा, तो ऐसे आएगा। तो कैसा मोशन हो गया इसका? हम बोल सकते हैं कि भाई सर्किल पे तो जा ही रहा है, सर्कुलर है। हाँ सर। ऑसिलेटरी। हाँ, ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन है। और क्या पीरियोडिक है? हाँ पीरियोडिक सर। मोशन, यस सर। मोशन को रिपीट करना चाहिए, तो ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है। क्या सर्किल कंप्लीट कर पा रहा है? नहीं, जो सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाया, हमने वेलोसिटी इतनी दी कि एक पॉसिबल केस है कि वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे। दूसरा पॉसिबल केस क्या है? दूसरा पॉसिबल केस है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसको वेलोसिटी दी, ये गया गया गया, यहाँ से चलता जा रहा है, सर्किल नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, कहीं पे ऐसे पहुंचा और वहां से क्या हो गया, ये सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया, ऐसे गिर गया। सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग इसकी स्लैक कर गई,
स्ट्रिंग जो है स्लैक कर गई। यस सर। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे गया ऐसे जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं पाया, ऐसे नीचे नीचे गिर गया। तो इसमें किस टाइप का पाथ हम बोलेंगे? इसके बाद सर इसके सर्कुलर फिर प्रोजेक्टाइल। हाँ प्रोजेक्टाइल। हाँ, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे टेंशन 0 हो गया, तो अब क्या हो गया? स्ट्रिंग का फोर्स है, ग्रेविटी है, दो ही तो फोर्स है। एक स्ट्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है। तो जब स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी तो सिर्फ ग्रेविटी हो जाएगी। तो सिर्फ ग्रेविटी होगी तो इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल। या हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। ये दोनों पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में लिए हम प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और Excuse me, sir. हाँ, बोलो। सर ये सर सर्कुलर सर करके ये सर प्रोजेक्टाइल है, सर क्यों करेगा उसमें सर? तो डायरेक्टली डाउनवर्ड नहीं गिर जाएगा? नहीं, डायरेक्टली डाउनवर्ड भी गिर सकता है। डायरेक्टली डाउनवर्ड वो क्यों नहीं गिरेगा, वो देखेंगे अभी, उसका भी एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाए और ऐसे गिर जाए, ये भी भाई ठीक है, वैसे भी गिर सकता है, लेकिन गिरता नहीं है क्यों, वो आएगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, डायरेक्टली गिरने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे पहुंचे तो वेलोसिटी 0 हो जाए। डायरेक्टली गिरने का सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसे 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 जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इसी पॉइंट से वो रिटर्न हो जा रहा है। ऊपर अगर पहुंच जाता है, वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ऐसे डायरेक्टली, जैसे कार्टून वार्टून में दिखाता है ना, ऐसे दौड़ के कोई गया हाँ सर। और उसके उसके बाद वहां से डायरेक्टली ऐसे गिर जाते हैं सब। तो वहां सर वो क्या हुआ? नीचे देखता है उसके बाद वो गिरता हाँ है। हाँ, देखने के बाद तो उस टाइप का सिचुएशन क्यों नहीं होगा यहाँ पे कि कार्टून में फिजिक्स के लॉज जो है वो फेल हो जाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं होगा? वो नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए हो सकता है वैसा। तीसरे टाइप का मोशन क्या होगा? तीसरे टाइप का मोशन होगा कि भाई सफिशिएंट इसको स्पीड दें, सफिशिएंट स्पीड दें सो दैट कि ये ऐसे 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 जो है ये कंप्लीट सर्कल मोशन, सर्किल कंप्लीट कर ले, तो इसका मोशन जो है सर्कुलर। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी केस में। अब ये बताओ, किसी किसी केस में तो उसको पाथ छोड़ पाना मुश्किल है। ट्यूब में होगा तो ट्यूब को छोड़ के कहां जाएगा? तो ट्यूब में ये केस निकल जाएगा, ट्यूब को तो छोड़ के जा नहीं सकता है वो। तो ये हाँ सर्कुलर सर। पैराबोलिक वाला केस नहीं होगा, ये दोनों हो जाएंगे, या तो ऑसिलेटरी होगा या तो सर्कुलर होगा, या तो कंप्लीट सर्कुलर होगा या ऑसिलेटरी टाइप का होगा। तो कुछ केसेस में सर ये ऐसा केस नहीं हो सकता, ऊपर जाके रुक जाएगा? ऊपर जाके रुक जाएगा उस पॉइंट पे? नहीं, वैसा केस सोचने के लिए हो सकता है, बट हम देखेंगे रीजन की क्यों नहीं हो सकता। वैसा केस कभी नहीं होगा, ठीक है? वो टॉम एंड जेरी वाला केस कभी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा अभी आ जाएगा, तो हम एनालाइज करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप। देखो ध्यान से समझो। तो पहला हम लेते हैं कि वेलोसिटी उसकी कम है। फर्स्ट, वेलोसिटी कम है, वो ऑसिलेटरी टाइप का हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे देखा, यहाँ पे इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी इसको दिया, यहाँ से वेलोसिटी वी नॉट दिया, ये किसी थीटा पे रोटेट हुआ, किसी थीटा पे रोटेट हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पीड है इसकी भी, ये एंगल है इसकी थीटा, थीटा। यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगी टेंशन और ये हो जाएगा mg। अगर कोई ये पूछता है कि इस पॉइंट पे टेंशन mg के इक्वल है, mg से ज्यादा है या mg से कम है, क्या बोलोगे? इस पॉइंट पे जस्ट यहाँ पे टेंशन इज मोर इक्वल है देन mg, लेस देन mg, इक्वल टू mg, इक्वल टू mg, है ना? क्योंकि सर वेलोसिटी 0 है तो हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 है। अबे यहाँ पे वेलोसिटी ये दिया ना, इसको प्रोजेक्ट किया, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे टेंशन कितना है। तुम लोग का खाना बंद कर देना चाहिए आज, लंच। अबे ये वेलोसिटी तो उसे प्रोजेक्ट किया ना, मोर देन है ना। जब वो चुपचाप सस्पेंडेड है टेंशन mg के बराबर है, जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे टेंशन mg से ज्यादा है, तभी तो हाँ यहाँ पे सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके पास mv नॉट स्क्वायर सर बाई। मतलब वो वाला हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। अरे ये लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है? फोन उल्टा रखा हुआ है तुमने। नहीं सर, आप जो डिनोट किए हैं वो वाला मतलब हाईएस्ट अरे ये नहीं है, नीचे उससे से ज्यादा। लोएस्ट, अभी तो ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है यार, हाईएस्ट कहाँ से हो गया, अजीब बात कर रहे हैं।
ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से स्पीड दिया, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए, टेंशन mg से ज्यादा है ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। फोर्स सिर्फ लिख रहा हूँ mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो इस मोमेंट पे अगर मैं सर्कुलर मोशन का इक्वेशन अप्लाई करता हूँ इस पॉइंट पे, ये जो जनरल पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड v है, तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे यस सर। mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे जीरो, हाँ ये सर। नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट, तो क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो g sin थीटा है, यस सर। at इज इक्वल टू g sin थीटा। हाँ सर। किस डायरेक्शन में है? ये जो है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इसीलिए क्या हो रही है, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। हाँ सर, हाँ सर, डिक्रीज हो रहा है। It is equal- यस सर। तो ये तो हमने सर्कुलर मोशन से ये 2 पॉइंट लिख लिए। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, इन दोनों वेलोसिटीज में हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला पॉइंट लिखेंगे। ये सर्कुलर मोशन से लिख लिया। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या पॉइंट आएगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, ये 2 हैं, इज इक्वल टू टेंशन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन? वर्क डन बाय टेंशन, अबे ये डिस्प्लेसमेंट है, dr जो है वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यस जब सर। परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय टेंशन क्या? यस सर। जीरो। जीरो। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। जीरो। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी का वर्क डन होगा चेंज इन वर्टिकल हाइट। चेंज इन वर्टिकल हाइट के लिए दोनों पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। क्या ये L माइनस एल cos थीटा होगा? L cos थीटा। यस सर। L माइनस एल यस cos सर। थीटा, ये जो है L cos थीटा है, L cos थीटा, ये L माइनस एल cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव है। नेगेटिव है कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, सर। फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है, माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv नॉट स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे 3 बेसिक इक्वेशन है, इन्हीं से सारा कंक्लूजन ड्रॉ करना है। mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे कि v इज इक्वल टू, या v हमें फाइंड करना है तो v को लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2g h। इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन याद करो, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वो वर्क एनर्जी का ही एक तरह से रीस्टेटमेंट है। ये देखो v नॉट स्क्वायर माइनस 2g h, h कितनी हाइट तक गया वो, L माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फाइनल स्पीड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो वहां से रिलेट कर पाओ तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा ये वर्क एनर्जी का है, ऐसा लिख दिया। सर, हाँ सर वो जब उस पॉइंट तक पहुंचा, जब वो इंक्रीज करते हुए ऊपर तक गया, तो सर उस पे तो एक पोटेंशियल एनर्जी mgh तो होगा ना, मतलब वो तो हम लोग इसमें कंसीडर नहीं किए। नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम में कहीं पोटेंशियल एनर्जी है? कहीं कुछ नहीं है। सर मतलब सारे एनर्जीज होने चाहिए ना। सारे नहीं, सारे एनर्जी नहीं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस जितना है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से क्या आता है वो पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। वो तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सोच रहे हो, वो सब नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में सबका वर्क लिखा, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये तीनों इक्वेशन क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? हाँ सर। नो सर। तो नो सर।
ये तो ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता चल गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि अगर सर्कुलर मोशन करना है इस पार्टिकल को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे ही मूव करना है, इसको सर्कुलर पाथ पे ही मूव करना है, मतलब इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो गई किसी पॉइंट पे तो ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई तो ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। मतलब कि अगर हमें इसको सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअसली मूव कराना है तो टेंशन एंड वेलोसिटी बोथ आर क्रिटिकल पैरामीटर्स। इसमें किसी को कोई डाउट? टेंशन एंड वेलोसिटी आर क्रिटिकल पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे कोई हार्ट रेट है, ये है, वो है, कुछ क्रिटिकल पैरामीटर है, देखना है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसी टाइप से कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे है, तो हमारे पास स्ट्रिंग में टेंशन भी रहना चाहिए और उसके पास वेलोसिटी भी रहना चाहिए, तभी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पाएगा। तो ऐसा देखते हैं कि मान लो क्या ऐसी केसेस इन दोनों क्रिटिकल पैरामीटर्स में से यहाँ पे कौन सा मोस्ट क्रिटिकल है। हम क्या करते हैं कि मान लिया कि कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है। पहले इक्वेशन को देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा ये है, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। मान लो कहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाए, मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट जहां पे जाते जाते पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए, कि अगर वेलोसिटी 0 होती है तो हमारी टेंशन की वैल्यू आ रही है कुछ, t इज इक्वल टू mg cos थीटा। वेलोसिटी 0 हो रही है तो हमें टेंशन की कोई वैल्यू मिल रही है। टेंशन 0 कर देंगे। हाँ सर। अगर टेंशन 0 करते हैं, टेंशन 0 करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी? कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। समझ रहे हो हाँ सर। कि हाँ हाँ ये सर, हाँ। दोनों, अगर मैथमेटिकली हम इक्वेशन को देखते हैं कि भाई दो पैरामीटर्स तो हैं, उन दोनों पैरामीटर्स में से अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है किसी पॉइंट पे तो वहां पे भी टेंशन मेंटेन रहेगा। एक हमें फिजिबल सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कहीं स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, ऐसा हो गया कि टेंशन 0 होगा, तो हमें वेलोसिटी की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी की कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं मिले, माइनस ये रियल कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें कभी भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी। इसमें क्या होगा? सिर्फ वेलोसिटी ही 0 हो सकती है। कि हमने अगर ऐसे दिया, कुछ वेलोसिटी दिया तो 30 डिग्री तक जाएगा, वहां रुक जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, बट वहां से वो रिटर्न होकर चला आएगा। फिर हम वेलोसिटी देंगे 60 डिग्री तक जाएगा, वहां से रिटर्न होकर चला जाएगा। फिर हम वेलोसिटी देंगे, कुछ हो जाएगा, वहां से रिटर्न होकर चला जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री तक, ये 0 से 90 डिग्री तक होगा ये चीज, कि 0 से 90 डिग्री तक cos थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। cos थीटा रहेगी पॉजिटिव फॉर 0 टू 90। जब cos थीटा पॉजिटिव रहेगा तो ये जो है वेलोसिटी पहले 0 नहीं होगा, टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा, रियल वैल्यू हमें वेलोसिटी की नहीं मिलेगी, और टेंशन की कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलती रहेगी। वेलोसिटी पहले 0 हो सकता है बट टेंशन की हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, तो ये तो मैथमेटिकली देखा, इसका मीनिंग ये है कि जब ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा तो पार्टिकल जो है वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी, सॉरी टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा। टेंशन और वेलोसिटी में से कौन सा मोस्ट क्रिटिकल है? मोस्ट क्रिटिकल है वेलोसिटी इज मोर क्रिटिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग को स्लैक नहीं करेगा कभी, उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें क्या सोचना है? किसी डिजायर्ड एंगल तक अगर सेंड करना है, और वो एंगल कितना होना चाहिए? 0 से 90 तक के लिए, तो उसमें हमें सिर्फ वेलोसिटी पे फोकस करना है। हम उसको इतनी वेलोसिटी दें कि यहां से वहां तक वो पहुंच जाए, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 90 डिग्री पे ले जाना है इसको, 90 डिग्री तक ले जाना है, तो 90 डिग्री अगर मान लो कि फाइनल जो थीटा है मुझे 90 डिग्री तक ले जाना है, तो फॉर 90 डिग्री कितनी वेलोसिटी मुझे देनी होगी कि 90 डिग्री तक जाते जाते वो रुक जाए, 90 डिग्री तक जाते जाते रुक जाए। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी इस फॉर्मूले में पुट कर दो कि फाइनल स्पीड क्या हो जाए? 0 हो सर जाए, इनिशियल रूट 2 GL। √2 GL।
कि जो इक्वेशन है ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर थीटा 90 हो, मतलब हमने लोअर में इतनी स्पीड दी कि वो वहां तक पहुंच जाए, तो ये टर्म थीटा 90 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये फाइनल स्पीड 0 है, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी √2gl। √2gl मतलब कि अगर पार्टिकल के पास स्पीड की जो वैल्यू है वो 0 से √2gl तक है, तो उसका मोशन क्या होगा? ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटरी होगा मतलब सर्कुलर पाथ को तो वो छोड़ेगा नहीं, कभी भी होगा वेलोसिटी ही चेंज होगी। मान लो √gl दिया तो यहाँ से जो है किसी पॉइंट तक गया, वो वहां से फिर वो रिटर्न होके आ जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, पीरियोडिक मोशन करता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। स्ट्रिंग में टेंशन मेंटेन रहेगी, सिर्फ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लो मुझे और हाइट तक भेजना है, 80 डिग्री तक भेजना है, 90 डिग्री तक भेजना है, तो अकॉर्डिंगली जो है ये स्पीड चेंज करते जाएंगे। ये बात समझ गए? √2gl इक्वल टू 0 में कैसे होगा? यस सर। अच्छा, इक्वल टू 0 यस में सर। कैसे होगा? ठीक है भाई ठीक है, इक्वल टू 0 हटा दो, और क्या मतलब ऑसिलेटरी तो नहीं बोलेंगे उसको, 0 में तो रेस्ट में ही है। ठीक है, ऑसिलेटरी अगर बोलेंगे तो ये होगा। ठीक है, आई बात समझ में कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 है तो हमारा क्रिटिकल है वेलोसिटी। किसी डिजायर्ड पॉइंट तक भेजना है तो हमें सिर्फ वेलोसिटी के बारे में सोचना है, टेंशन कभी 0 होने का चाहिए, टेंशन की नो टेंशन फॉर 0 to 90। ठीक, नेक्स्ट पे चलें।